हेलो। चलिए मन की शक्तियों के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। एक बंद कमरे में बैठा उच्च स्तरीय चिंतक या योगी अपने विचारों से सारी दुनिया को हिला सकता है, सूक्ष्म जगत को आंदोलित कर सकता है तथा दुर्भावनाओं को सद्भावना भरे वातावरण में बदल सकता है। अरविंद योगी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए योग से सूक्ष्म वातावरण तैयार किया था। संसार में सद्भाव का वातावरण बने, उसके लिए सिर्फ स्थूल प्रयास काफ़ी नहीं है, उसके लिए सूक्ष्म स्तर पर मेहनत करनी होगी। याद रहे, श्रेष्ठ समाज का निर्माण श्रेष्ठ विचारों से ही संभव है। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति हर वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। पानी भी बिना किसी प्रभाव के नीचे की ओर ही बहता है। दुष्ट व्यक्ति भी गलत कर्म करके नीचे की ओर ही गिरता है, जबकि किसी को उठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना जंप लगाना पड़ता है। दुष्टता से परेशान लोग सिर्फ नशा और गलत कर्म ही करते देखे गए हैं, इनसे भी उन्हें चैन नहीं पड़ता। संसार व्यवस्था में कुछ आगे पीछे भले हो सकता है, परंतु प्रकृति तो अपना हंटर सदा संभाल कर ही रखती है। नहीं तो आप खुद सोचिए, इतने बड़े संसार को वह कैसे सुनियोजित करती। बाहरी वस्तुओं के बारे में तो मनुष्य बहुत जानकारी रखता है, किस वस्तु से उसे क्या लाभ है और क्या हानि है। हैरानी की बात तो ये है कि मनुष्य अपनी ही शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को चलाने में इतनी बिजली खर्च हो जाती है जितनी बिजली किसी बड़े कारखाने को चलाने में खर्च होती है। एक बहन घरेलू कामकाज करने में जितनी शरीर की शक्ति खर्च करती है, उतनी शक्ति से वह पूरी धरती की कई फैक्ट्रियां चला सकती है। हृदय, पेट, गुर्दे आदि के चलने में जितनी शक्ति खर्च होती है, वह असल में बहुत ज़्यादा होती है, पर क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इन सब बातों की ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। इंसान अब तक अपने बारे में जितना समझ पाया है, उसे पर्वत की तुलना में अणु मात्र ही कहा जाएगा। मानसिक शक्ति के बारे में लोगों को बहुत कम ही पता है। वैज्ञानिकों व महापुरुषों ने जो शक्ति दिखाई है, वह तो शून्य मात्र है। वास्तविक शक्ति अनंत है। व्यसनी और अपराधी जैसी सूझबूझ दिखाते हैं, वह किसी बाजीगरी से कम नहीं है। वास्तव में मानसिक शक्ति कितनी है, यह जानना थोड़ा कठिन है। मनुष्य ही है जो परमाणु जैसी शक्ति को प्रकट करता है। महात्मा गांधी जैसे दुबले पतले इंसान ने भी करोड़ों मनुष्यों के मानसिक स्तर को बहुत शक्तिशाली बनाया था। योगियों ने व्यक्तियों, परिस्थितियों और वातावरण को इसी मानसिक शक्ति के दम पर बदला था। जिस मनुष्य ने अपने को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। बंदूक की नली द्वारा सही निशाने पर छोड़ी गई बारूद भयंकर विस्फोट करती है तथा अपनी शक्ति का परिचय देती है।
बिल्कुल उसी तरह आत्मिक शक्ति को अगर एकाग्र किया जाए तो उसका लाभ पूरी तरीके से उठाया जा सकता है। योग, साधना, एकाग्रता तथा मौन जैसे प्रयोग करके मानसिक शक्ति को प्रकट किया जा सकता है। योगी अपनी दिव्य शक्ति का एक कण भी खराब नहीं जाने देता। महान व्यक्ति अपना समय निरर्थक व्यर्थ कामों में बर्बाद नहीं करते। योगी एकाग्रता द्वारा अपनी व दूसरों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। कठिनाई तब हो जाती है जब अच्छे समझदार लोग भी अपनी संकल्प शक्ति का व्यर्थ यूज़ करने लग जाते हैं। काम से जी चुराना, अहंकारी बन जाना, ये कहीं ना कहीं अपने संकल्पों को व्यर्थ करना है। घोर संसारी बन जाने पर भी पल पल उपहास, आरोप तथा अन्य संकल्प मनुष्य को झेलने ही पड़ते हैं। यानी सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि इंसान के बचाव के लिए सुरक्षा कवच उसके अपने ही संकल्प हैं। बिल्कुल उसी तरह इंसान को गिराने वाले भी उसके अपने ही संकल्प हैं। धन्यवाद। आगे की चर्चा हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।